बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ज़बरदस्त चिकन पिज़्ज़े की रेसिपी जो बनेगा बगैर आटा गूंदे, बगैर डो बनाए और बगैर ओवन के। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीका, झटपट तैयार और जायके में भी लाजवाब। तो चले शुरू करते हैं ये मज़ेदार सा चिकन पिज़्ज़ा बनाने का सफ़र। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन कर दिया, चूल्हे के ऊपर फ्राई पैन रखा और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच हमने ऑयल का ऐड कर दिया और आधी प्याली हमने चिकन की ली, वो ऐड कर दी। इसको हमने थोड़ा सा पकाना है और एक चम्मच हमने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया, एक चम्मच हमने काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिक्स किया, थोड़ा सा पकाया और 2 बड़े चम्मच हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर दिया और 1 चम्मच हमने लहसुन ऐड कर दिया। लहसुन को हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच चाट मसाले का ऐड कर दिया। सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी। अब हमने इसे कवर करके थोड़ा सा पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं चिकन को पकते हुए और पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम इसे ठंडा करेंगे। एक हमने अंडा लिया, अंडे को हमने बाउल के अंदर ऐड कर दिया, थोड़ा सा फेंट लिया और 1 कप भर के हमने दूध का ऐड कर दिया इसके अंदर। 1 चम्मच चीनी और 2 चम्मच हमने ऑयल के लिए, 1 चम्मच हमने नमक लिया, वो भी ऐड कर दिया, थोड़ा सा मिक्स किया। अब हमने बड़ा कप मैदे का लिया, थोड़ा थोड़ा हमने छलनी के अंदर ऐड करते जाना और इसे छान के इसके अंदर ऐड करना है हमने और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना हमने इसका। और जो बकाया बचा हुआ है मैदा है वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसके साथ ही हमने 2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया, वो ऐड कर दिया और थोड़ा सा चम्मच की मदद से मिक्स किया और इसके साथ ही हमने मैदे को और बेकिंग पाउडर को अच्छे से छान लेना है। उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक ही साइड में अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना है। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम इसे पकाने की तैयारी करते हैं। अब हमने फ्राई पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया और चूल्हा ऑन कर दिया। इसके अंदर हमने 1 चम्मच ऑयल का ऐड कर दिया और 1 बड़ा कप हमने इसके अंदर बैटर ऐड कर दिया। बैटर को पूरे फ्राई पैन के अंदर हमने फैला लेना है। 1 से 1.5 मिनट हमने एक साइड से इसे पकाना है। एक साइड से बेस तैयार हो गई। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने कफ़गीर लिया, कफ़गीर की मदद से हमने इसकी साइड चेंज करनी है। 1 से 1.5 मिनट हमने एक साइड से पकाया इसको। साइड इसकी चेंज हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा कलर आ चुका है इसका। और हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया, वो हमने इसके ऊपर फैला लेना है। सबसे पहले हमने इसके फोक की मदद से इसके अंदर सुराख कर लेना है ताकि ये फूल जाती है। अगर हम इसके अंदर सुराख नहीं करेंगे तो रोटी की तरह फूल जाएगी। हमने इसके अंदर पहले सुराख कर लिए। अब हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया, पूरे पिज़्ज़े के ऊपर हमने इसको फैला लेना है। जितना आपको ज़रूरत हो या आपको अच्छा लगे उतना अपने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेना है। ये हमने चिकन लिया जो हमने तैयार करके रखा था, इसे भी हमने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेना है। और ये हमने थोड़े से प्याज काट के रखे थे। सब्जियां आप अपनी पसंद की और अपनी मर्ज़ी से भी ऐड कर सकते हैं। पूरे पिज़्ज़े के ऊपर हमने प्याज भी फैला लिए और थोड़े से हमने टमाटर काट के रखे थे, इसे भी इसी तरह हमने फैला लेना है पूरे पिज़्ज़े के ऊपर। ये हमने शिमला मिर्च काट के रखी थी, बारीक बारीक चॉप कर लिया था, इसे भी हमने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेना है। और ये चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, हमने घर में ही तैयार की है। इसे भी हमने कद्दूकश की मदद से पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेना है। जितनी आपको ज़रूरत हो या आप पसंद करते हो उतना ही आपने इसके ऊपर फैला लेना है मोज़रेला चीज़ को। और ये थोड़ी सी चिली फ्लेक्स है, कुटी हुई मिर्चें हैं, ये भी हमने फैला ली। और ये ऑरिगेनो है, ये भी हमने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेना है 2-3 पिंच के बराबर। और ये काले जो ब्लैक ऑलिव्स होते हैं ये भी हमने पूरे पिज़्ज़े के ऊपर फैला लेने हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो या जिस तरह आप पसंद करते हो। अब ऊपर से हमने इसे कवर कर देना है और 20 से 25 मिनट लो फ्लेम पर, बिल्कुल दम वाला फ्लेम हो उसी तरह हमने इसे पकाना है।
अब हम पिज़्ज़े को चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह पिज़्ज़ा हमारा तैयार हो गया। चीज़ भी अच्छी तरह पिघल चुकी है। हमने चूल्हा बंद कर दिया और बहुत अच्छी इसकी लुक आई है। अब बैक साइड भी हम चेक करवाएंगे। बैक साइड से माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आ चुका है। मुझे यकीन है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।